और नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कर्नाटक में चल रही सियासत की। जी हां, कर्नाटक में बीजेपी का ऑपरेशन कमल फेल हो गया। बागी कांग्रेस अरकान असेंबली के पीछे हटने से बीजेपी की कोशिशों को झटका ही लगा। पिछले 7 महीनों में बीजेपी ने कर्नाटक में हुकूमत बनाने की ये दूसरी कोशिश की। उधर बीएस येदियुरप्पा दिल्ली से बेंगलुरु लौट आए। उन्होंने इस मौके पर कह दिया कि कर्नाटक में जोड़तोड़ की कोशिश बीजेपी नहीं कर रही। येदियुरप्पा ने सियासी हलचल के लिए कांग्रेस को ही मोरिद इल्जाम करार दे दिया। एक इम्प्रेशन देना चाह रही थी कि बहुत बड़ा संकट था, क्योंकि उस खेल में अपना गंदा खेल खेलना चाहती थी और उसको लगता था कि पैसे ऐसे को फेंक के, जो उसकी एक ही ताकत बची है इस देश में, पैसा छोड़ के और तो कुछ है नहीं, उसको फेंक कर कांग्रेस की सरकार को किसी न किसी तरह जेडीयू कांग्रेस सरकार को गिराएं। वो बात स्पष्ट हो गई और मैं कहते भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। नाज़रीन, हमारे साथ हमारे बहुत ही खास मेहमान जुड़ गए हैं। चलिए आपका उनसे तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ बेंगलुरु से मौजूद हैं मुख्तार अहमद, जो कि लीडर हैं KMMP के। मुख्तार साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू के इस खास प्रोग्राम में। और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये पूरा सियासी ड्रामा अगर देखा गया, इस पर आपका नजरिया क्या कुछ कहेगा? शुक्रिया हिना जी, अस्सलाम वालेकुम। बात यह है हिना जी कि कर्नाटका की सियासत में और उस पर नज़र रखने वाली हमारी ख़ास तंजीम विजन कर्नाटका, जिसका मैं जॉइंट कन्वीनर हूँ जी, हमने शुरू से देखते आ रहे हैं, जब से ये हुकूमत बनाए, बीजेपी जो है सिस्टम को ख़त्म करना चाह रही है और बीजेपी हुकूमत चलाने की ख्वाहिश में खरीदो फरोख्त करते हैं और जो हिंदुस्तान के अंदर एक हंसी मजाक बनाकर रख दिया है इन लोगों ने। और जो ये लोग सेकेंड टाइम इन्होंने दूसरी मर्तबा इन्होंने ये काम किया है कि ऑपरेशन कमल को इन्होंने मुरझा गया। वैसे तो आपने बता रहा है स्क्रीन पे कि ऑपरेशन कमल मुर गया है, वैसे ही मुर गया है, ये मुरझाया गया है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि हुकूमत आने वाले MP इलेक्शन में इन्होंने अपना कवल को उभारने के लिए काम कर रहे हैं खरीदो फरोख्त का। ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा और ना ही से हमने उनको भी मशवरा देते हैं जो कांग्रेस के MLAs हैं। हमें अच्छी तरह मालूम है कांग्रेस के MLAs को कि उन्होंने हमें बुलाते हैं, जनता की अदालत चलाते हैं और उनसे हमें पूरी कार्रवाई जानकारी की रखते हैं। अब जो कर्नाटका की हालत जो बिगाड़ना चाह रहे हैं, कर्नाटका की हुकूमत को गिराना चाह रहे हैं, ये इन्होंने यहाँ पर नाकामयाब हो गए और वापस दिल्ली से आ गए और वहां भी इनका जो है चाल नहीं चल सकी और वहां सेंट्रल हुकूमत बीजेपी वाले ने येदियुरप्पा को वापस भेज दिया, जाओ तुम्हारा काम नहीं है। और इन्होंने कबूल लिया है कि हमारा अब कोई कुछ नहीं चलने वाला है। जी मुख्तार साहब, लगातार हम ये देख रहे हैं जिस तरह से अच्छी खासी एक गवर्नमेंट चलती है, सियासी काम हो रहे हैं, खासतौर से अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम हो रहे हैं। जब इस तरह की सियासी हलचल होती है तो सबसे पहला असर जो है वो वहां रियासत के अवाम की फलाह बहबूद के लिए जो काम किए जा रहे हैं उस पर पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये खुद पार्टी की छवि मुतासिर होती है। ये इनकी हरकत है, बीजेपी वालों की हरकत है। जहां अच्छा काम चल रहा है वहां बिगाड़ दें, क्योंकि यहाँ कांग्रेस और कोalition की गवर्नमेंट है और एक कोalition गवर्नमेंट अच्छी चल रही है यहाँ पर। लिहाजा आप तो जानते हैं कि पिछले दिनों जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान में इन्होंने बड़ी बुरी तरह से हार मानी है जी।
और इनको बर्दाश्त नहीं करना पाए जा रहे हैं। लेकिन आने वाले एमपी इलेक्शन में ये सफाचट हो जाएगा इनका। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के लीडर अनवर मानपाड़ी साहब भी मौजूद हैं और उनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ उनका इस पूरे मामले पर कहना है। अनवर मानपाड़ी जी, बहुत बहुत आपका वेलकम करेंगे, इस्तकबाल करेंगे न्यूज़ 18 उर्दू की हमारी इस खास पेशकश में। बीजेपी के ऊपर लगातार ये इल्जाम लग रहा है, खासतौर से अगर हम कर्नाटक की बात करें कि वहां की सियासत को मुतासिर करने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले क्या इस चीज को आप हमारे नाज़रीन के सामने रखेंगे, सही या गलत? एक बहुत बात बोलना चाहता हूँ जी। जो कुछ हो रहा है जी, जो कुछ वो कांग्रेस और जनता दल के पार्टी में बीच में हो रहा है, वो हम जनता बीजेपी उसका जिम्मेदार नहीं है। जो कुछ वो सब हो रहा है, खुद हो रहा है। हम किसी तरह का ऑपरेशन हम नहीं कर रहे हैं, तो बीजेपी के ऑपरेशन करने का जरूरत नहीं है। और जो कुछ हो रहा है कर्नाटक में, जो ये दो पार्टी लोग ने अब तक 6 महीने हुआ, अब कुछ अभी भी काम नहीं चालू नहीं हुआ। जो सियासत काम चलना चाहिए थे, जो कल्याण काम चलना चाहिए थे कर्नाटक में, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। इवन जो एग्रीकल्चर का जो लोन जो है वो भी नहीं हो रहा है। जो कुछ उन्हें हमारे को आश्वासन दे रहे हैं वो काम भी नहीं हो रहा है। ये होने में उसका खुद वो एमएलए लोग उसके ऊपर चिढ़ रहे थे और हम उसका जिम्मेदार नहीं है। हम और किसी तरह का हम ऑपरेशन करने को हम नहीं गए, हम नहीं भी जा रहे। हमारे को जो हमारे को वैसा हम जो अब तक हम पावर लेने के लिए हम वैसा कुछ नहीं करेंगे हम। जी, तो अनवर मानपाड़ी जी, यानी साफ तौर पर आपका ये कहना है कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो कांग्रेस की शय पे हो रहा है क्योंकि स्टेट में कुछ काम नहीं किया गया, ये कहना चाहते हैं? कुछ नहीं किया है। जो कुछ काम चलना चाहिए थे पिछले 7 महीने से, जो सिर्फ आश्वासन दे रहे, सिर्फ बोल रहे, अनाउंसमेंट कर रहे और कुछ काम नहीं चल रहे। और उसका बीच में जो प्रॉब्लम जो है, जो कांग्रेस पार्टी का एमएलए के बीच में जो प्रॉब्लम है, हम उसका जिम्मेदार नहीं है, वो खुद ही उसका जिम्मेदार है। वो खुद ही वो जो कुछ काम हो रहा है वो खुद ठीक है। अनवर मानपाड़ी जी, यहाँ पर ये सवाल भी उठना जरूरी है, लाजमी है कि अगर काम नहीं हो रहा है तो क्या इसका मतलब जो एक गवर्नमेंट है, जो स्टेबल गवर्नमेंट है, उसको गिरा दिया जाए? क्या इसकी कोशिश बिल्कुल नहीं की गई? हेलो, जो कुछ वो लोग बोल रहे हैं, वो जो गलती किया ना, उसको कवर करने के वास्ते वो लोग ऐसा बोल रहे हैं। जो उसका एमएलए लोग रेबेल कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, इसके वजह वो जो ब्लेम हमारे ऊपर डाल रहे हैं। ठीक। तो यानी होटल से जो कुछ तस्वीरें आई थी, आप किसी हालत से गवर्नमेंट गिरने का हम कोशिश नहीं कर रहे। ठीक, ये गलत समाचार है। ठीक, गलत न्यूज है। ठीक। अनवर जी, तो जिस तरह की जो तस्वीरें कुछ आई थी, जो कैमरे ने तस्वीरें कैद की थी, एक होटल है जहां पे बहुत सारे लीडर मौजूद हैं, वो भी गलत है, कांग्रेस का इंटरनल है। हमारा एमएलए जो है, हमारा एमएलए जो हम उसको रखे क्योंकि लिए बहुत कुछ लोग बोल रहे थे हमारे एमएलए उसके साथ जा रहे कर को, जो एचडी के कुमार साहब ने बोले थे, इसलिए हम बताने के वास्ते जो हमारे मीटिंग होने के बाद, नेशनल कन्वेंशन मीटिंग होने के बाद हम उधर ही इकट्ठे होके हमें दे उसको रहे, तो हम हमारे जो 104 आदमी के से किसी को न लेने दो। इसलिए हमें इकट्ठा हुआ है कि वो बताने के वास्ते हम 104 आदमी हम साथ में है। वो लोग के पास उसका शब्द जो जीता हुआ है एमएलए में उसके साथ नहीं है, इसलिए वो डर के हमारे ऊपर जो इल्जाम लगा रहे हैं। जी अनवर मानपाड़ी जी, इसीलिए हमने आपको यहाँ पे रखा है कि कम से कम जो पिक्चर है वो लोगों के सामने आनी चाहिए। मेरे बात सुनो भैया, हम सरकार गिराने के कौन सा काम भी हमारा पक्ष नहीं किया है और नहीं करेगा भी। येदियुरप्पा दिल्ली से वापस आ गए हैं, क्या कुछ वहां से वो सौगात लाए? ये वापस आ गया। हमारे जो उसका मुनि जी
हमारा जो लिंगायत मुनि जी को तबियत बहुत खराब है, उसको देखने के वास्ते, स्वामी जी को देखने वास्ते आए हैं। अच्छा, उसमें गलत क्या है? ठीक ठीक, कुछ उसमें पॉलिटिक्स नहीं है? बिल्कुल नहीं है जी। हमारा कुछ साजिश भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो इल्जाम जो कांग्रेस और जेडीएस लगा रहे हैं, उसके लिए उन लोग एमएलए को पकड़ कर रखने के उसको ताकत नहीं है, क्योंकि वो कुछ काम नहीं किया। 6 महीने से सिर्फ यही काम किया है। मुख्तार अहमद साहब लगातार आप सुन रहे हैं, करप्शन करके पैसा करने का काम छोड़ के कुछ अच्छा खोटा काम भी अच्छा नहीं किया है जी। और लोग बोल रहे हैं जी। जी, हमारे साथ हमारे मेहमान मुख्तार अहमद साहब भी हैं, ज्वाइंट कन्वीनर हैं KMMP के। मुख्तार साहब, लगातार आप सुन रहे हैं, अनवर मानपाड़ी जी काफी इमोशनल हो गए थे, काफी। तो बीजेपी का वक्तार हूं जी। मुख्तार साहब बताइए, तमाम चीजों को नकार दिया है उन्होंने। हिना जी, ये काम ही इनका झूठ बोलना है। प्रधानमंत्री से नीचे तक, वॉचमैन तक और वह कार्यकर्ता तक झूठ बोलते हैं। देखिए, कल जो है रात में येडियुरप्पा वापस आए तकरीबन 1 घंटे में, और अखबार वालों से कहा कि हमने जो है पार्लियामेंट की डिस्कशन के लिए गए थे आने वाले इलेक्शन में, और अनवर मनपाड़ी कह रहे हैं कि किसी कोई बीमार थे उनको देखने के लिए गए हैं। जी जी। अरे स्टेटमेंट ही रॉन्ग है इनका। दूसरी बात है कि जो कांग्रेस के हो या चाहे कोई भी पार्टी के क्यों ना हो, मैं कहता हूं कि बीजेपी वाले ने इस हुकूमत को गिराने की 100% कोशिश की है, खरीदो फरोख्त की है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस और कोलिशन गवर्नमेंट यानी जनता दल कुमारस्वामी या येडियुरप्पा, हमारे जो कायद हैं, जो भी हैं, लोग हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, इस पर हमारी ताकत नहीं रही तो क्यों चला विजन कर्नाटका जो है तमाम पार्टियों के ऊपर नजर रखी है। जो जेडीएस और कांग्रेस का अनवर मनपाड़ी साहब, आप एक पार्टी की, आप पार्टी में हैं, पार्टी की ही बात करेंगे। अनवर मनपाड़ी साहब, हम किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, हम तुम्हारी पार्टी को भी नजर में रखे हैं, तुम्हारी पार्टी को भी हमने नजर रखे हैं। तुम क्या कर रहे हो वो भी हमने नजर रखा है। बनी हुई है ये मामला अभी, और क्या कुछ रुख इख्तियार करेगा, बयानात कहां तक जाएंगे, उससे भी हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। मुख्तार अहमद साहब आपका और साथ ही साथ अनवर मानपाड़ी साहब, आप दोनों मेहमानों का अपना कीमती वक्त देने के लिए